रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्दियों की काली धुंध भरी रात में अनिरुद्ध बहुत ही धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था। पिछली सीट पर बैठी हुई किंजल और मलिका अपने अपने फोन में बिजी थी। तभी अनिरुद्ध के पास आगे बैठा राघव एकदम से बोलता है, भाई भाई ब्रेक मार जल्दी से, कोई है। राघव की बात सुनकर अनिरुद्ध जल्दी से गाड़ी का ब्रेक लगाता है। तभी किंजल बोलती है, क्या हुआ राघव, सब ठीक तो है ना? कौन है, कहाँ है? यार यही मैंने अभी एक लड़की देखी, सफेद साड़ी पहने, खुले लंबे बाल, एकदम किंजल जैसी। क्या यार राघव, एक तो वैसे ही इतनी रात हो गई है, ऊपर से तुम्हें ये गंदे मजाक सूझ रहे हैं। साले क्यों डरा रहा है सबको? ज्यादा बोलेगा तो तुझसे ड्राइविंग करवाऊंगा और खुद सो जाऊंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध जल्दी से कार स्टार्ट करता है और फिर से गाड़ी चलाने लगता है। चारों दोस्त मिलकर मनाली की पहाड़ियों में घूमने के लिए जा रहे थे। अपने रहने के लिए उन्होंने मनाली के काफी ऊंचाई पर बनी एक रोहना हवेली में रूम बुक किया था। काफी लंबी ड्राइव करने के बाद आखिरकार सभी लोग रोहना हवेली पहुंच जाते हैं। अनिरुद्ध कार पार्क करता है, जिसके बाद सभी लोग कार से बाहर आते हैं और हवेली को देखकर मलिका बोलती है, कैसी डरावनी सी हवेली है। ऐसा लगता है जैसे ये हवेली इंसानों के लिए नहीं बल्कि भूतों के लिए है। भूतिया हवेली। अरे सबसे पुरानी हवेली है ना ये यहाँ की, इसीलिए ऐसी लग रही है। अरे दो चुड़ैल तो हम साथ ही लाए हैं, सारे भूत भाग जाएंगे इनको देखकर। राघव की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और फिर सामान लेकर हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर बाहर से हटके एक अलग सी ठंडक थी। दीवारों पर भी कुछ बहुत ही पुरानी तस्वीरें लगी थी। तभी एक बूढ़ा चौकीदार अचानक से उनके सामने आकर बोलता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? जी हमने वो इस हवेली में 2 कमरे बुक किए थे 5 दिन के लिए, ये चेक कर लीजिए। ठीक है, चलो मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें कमरे दिखाता हूँ। सभी लोग उस बूढ़े आदमी के पीछे चलना शुरू करते हैं और अपने कमरे तक पहुँच जाते हैं। तभी वो बोलता है, तुम सबको जो भी चाहिए ना एक बार में बता दो, मैं बार बार नहीं आऊँगा। और हाँ, रात को कोई आवाज सुनाई दे तो कमरे से बाहर मत आना, नहीं तो बुरा होगा बहुत। सभी लोग उस बूढ़े चौकीदार को अपनी जरूरत की चीजें बता देते हैं। कुछ देर बाद चौकीदार सभी सामान और खाना लेकर वापस से उन सब के पास आता है और उन्हें देकर चला जाता है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर आराम करने के लिए राघव और किंजल दूसरे कमरे में चली जाते हैं। राघव गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी कोई उसके गालों पर बड़े ही प्यार से उंगलियां फेरता है और उसे किस करता है, जिसके बाद राघव नींद में बोलता है, किंजल बेबी सुबह रोमांस करेंगे, अभी मन नहीं है, सोने दो, थका हुआ हूँ। राघव इतना कहता है कि तभी उसका ब्लैंकेट धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी छाती पर आकर बैठ गया हो। राघव जैसे ही आंखें खुलकर देखता है तो उसको एक डरावनी सी लड़की अपनी छाती पर बैठी नजर आती है। वो चिल्लाना चाहता है पर मानो जैसे उसकी आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी। तभी वो लड़की उसके कानों के पास जाकर बोलती है, भूतिया हवेली में आपका स्वागत है, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वो लड़की गायब हो जाती है। राघव की एकदम से आंखें खुलती है। इतनी ठंड में भी उसका बदन पसीने से भीग गया था। किंजल उसके बगल में आराम से सोई थी। राघव एक लंबी सांस लेता है और जैसे तैसे दोबारा सो जाता है। सुबह होती है। सभी लोग नाश्ता करके रेडी होते हैं और मनाली घूमने के लिए हवेली से निकल जाते हैं। राघव बीती रात की बात को बुरा सपना समझकर भूल जाता है और सभी के साथ एंजॉय करता है। ऐसे ही घूमते घूमते वो लोग सेल्फी लेते हैं और जैसे ही वो अपनी फोटो देखता है तो उसे वही लड़की उस तस्वीर में नजर आती है। पर जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिसके बाद वो वापस से फोटो देखता है और अब वो लड़की फिर से
फोटो में राघव का गला दबा रही थी। ये देखकर वो डर जाता है। तभी वहाँ किंजल आकर बोलती है, राघव, तुम यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हो? हम सब तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं, चलते क्यों नहीं? कुछ नहीं, मैं वो बस। किंजल राघव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सबके पास ले जाती है। घूमते घूमते सभी को रात हो जाती है। सभी वापस रोना हवेली जाते हैं। तभी अपने कमरे में बैठी मलिका अनिरुद्ध से बोलती है, बेबी, जब से तुम यहाँ आए हो कितने अनरोमांटिक से हो गए हो। एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया, एक बार भी मुझे किस नहीं किया। अरे बस इतनी सी बात, यहाँ आओ मेरे पास। अनिरुद्ध मलिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भरता है और जैसे ही दोनों किस करने लगते हैं, तभी कमरे की सारी चीजें जोर जोर से हिलने लगती है और किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें चारों तरफ गूंज उठती है। मलिका और अनिरुद्ध डरकर किंजल और राघव के कमरे की तरफ जाते हैं और जोर जोर से गेट खटखटाते हैं। राघव दरवाजा खोलता है और अपने दोस्तों को इस तरह घबराया देखकर बोलता है, क्या हुआ मलिका, अनिरुद्ध, तुम दोनों ऐसे डरे क्यों हो? वो वहाँ कोई है कमरे में, वो चीजें, वो हंसी। मलिका अभी राघव को सब बता ही रही होती है कि तभी बालों से अपना चेहरा ढके हुए किंजल राघव के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और अपनी गर्दन को टेढ़ा करके एक डरावनी सी आवाज में बोलती है, क्या हुआ? डर लग रहा है? ये तो बस शुरुआत है। इस भूतिया हवेली में लोग आते तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता कोई नहीं है। मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। और किंजल के बिखरे बाल उसके चेहरे से उड़कर हवा में लहराने लगते हैं। उसकी आंखें एकदम लाल थी और रंग एकदम सफेद। तभी वो अपना एक हाथ पीछे करके राघव की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और अनिरुद्ध बोलता है, छोड़ो मेरे दोस्त को, कौन हो तुम, छोड़ो। तभी किंजल राघव की गर्दन मरोड़ देती है और राघव वहीं दम तोड़ देता है। उसकी लाश धम से मलिका और अनिरुद्ध के पैरों में गिर जाती है और किंजल बोलती है, लो, छोड़ दिया। यही बोल रही थी ना तुम, छोड़ दिया तुम्हारे दोस्त को, अब तुम भी मारे जाओगे। इतना कहकर किंजल गायब हो जाती है। अनिरुद्ध और मलिका अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, पर हवेली के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और चारों ओर एक भयंकर हंसी गूंजने लगती है। मलिका अनिरुद्ध से बोलती है, अनिरुद्ध, वो जो भी है हमें नहीं छोड़ेगी। उसने किंजल और राघव को भी मार दिया, अब वो हमें भी मार देगी। हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। ये भूतिया हवेली हमें खा जाएगी। अरे मलिका, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सीढ़ियों से उतरती हुई किंजल नजर आती है। उसे देखकर मलिका और अनिरुद्ध की सांसें बढ़ने लगती है और पसीना छूटने लगता है। तभी किंजल उनके पास आकर अनिरुद्ध बोलता है कि तभी उसे अपने सामने और अपने हाथों से पकड़कर अपनी मुंडी धड़ से अलग कर लेती है। किंजल की धड़ से अलग हुई मुंडी चारों ओर हवा में घूमने लगती है और उसका धड़ मलिका और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ने लगता है। तभी किंजल का धड़ अपने आप अनिरुद्ध की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और अनिरुद्ध बुरी तरह से तड़पने लगता है। लेकिन तभी हाथों में गंगा जल लिए वही बूढ़ा चौकीदार वहां आता है और किंजल के धड़ पर गंगा जल फेंकता है। तभी अनिरुद्ध धम से जमीन पर गिरता है और किंजल का धड़ अपने आप जलने लगता है और उसकी मुंडी भी खुद ब खुद जलने लगती है और वो बूढ़ा चौकीदार बोलता है, निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी इस हवेली में लौट कर मत आना। यहाँ मैं इस प्रेत को अपने काबू में कर लूंगा। कहा था कुछ भी हो कमरे से बाहर मत आना। अब जाओ, मैं ज्यादा समय तक इसे ऐसे नहीं रोक सकता। पर आप कैसे संभालेंगे ये सब? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं जैसा कह रहा हूँ उतना करो। ये बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा, बस इस हवेली से बाहर चले जाओ तुम दोनों, और हाँ, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। चौकीदार की बात सुनकर मलिका और अनिरुद्ध उस भूतिया हवेली से बाहर आते हैं, जिसके बाद दोनों जैसे तैसे होश संभालते हुए घर आते हैं। पर अपने दो दोस्तों को खोने के बाद और उस भूतिया हवेली की भयानक चीखों को याद करके आज भी दोनों रातों को चैन से सो नहीं पाते।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।